बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक सामान्य जीवन जीता था, पर उसकी एक समस्या थी। वह हर समय अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहता था। अगर उसे सिर दर्द होता तो वह सोचता कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। अगर उसे खांसी होती तो उसे लगता कि वह बहुत बीमार है। इस तरह की चिंताओं ने उसके जीवन को दुखी और तनावपूर्ण बना दिया था। रमेश के दोस्त और परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते थे कि उसकी सेहत ठीक है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे रमेश की चिंता इतनी बढ़ गई कि वह अपने रोजमर्रा के काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। वह हर समय अपने मन में बीमारियों के बारे में सोचता रहता और डरता रहता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ गांव के पास के एक बगीचे में ठहरे हैं। लोगों ने रमेश को सलाह दी कि वह बुद्ध से जाकर अपनी समस्या का हल पूछे। रमेश भी अपनी समस्या से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वह बुद्ध के पास गया। रमेश ने बुद्ध के सामने अपनी सारी चिंता और तकलीफ बताई। उसने कहा, मुझे हर समय लगता है कि मैं बीमार हूं। मेरी चिंता मुझे जीने नहीं देती। क्या आप मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रमेश, जब कोई व्यक्ति अपने मन में बार बार किसी विचार को दोहराता है तो वह विचार उसकी सच्चाई बन जाता है। तुम्हारी समस्या तुम्हारी सोच में है, न कि तुम्हारे शरीर में। रमेश ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मैं अपनी चिंता को कैसे दूर करूं? मैं इसे रोक नहीं पाता। बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को। क्या तुमने कभी देखा है कि यह पेड़ अपनी पत्तियों के झड़ने या फूलों के मुरझाने की चिंता करता हो? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पेड़ तो ऐसा नहीं करता। बुद्ध ने फिर कहा, पेड़ भी समय के साथ बदलता है। कभी हरा भरा रहता है, कभी सूख जाता है, फिर से खिल उठता है। इसी तरह जीवन में भी स्वास्थ्य और बीमारी आते जाते हैं। यह प्राकृतिक है। चिंता करने से तुम अपनी तकलीफ को और बढ़ाते हो। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको और इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर सको तो तुम्हारी चिंता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। बुद्ध ने रमेश को ध्यान करने का तरीका सिखाया और कहा कि वह अपने मन की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखे। कुछ समय बाद रमेश ने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी चिंताओं से छुटकारा पा लिया। उसने समझ लिया कि उसका असली रोग उसकी सोच थी, न कि उसका शरीर। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने रमेश को न केवल उसकी स्वास्थ्य चिंता से मुक्त किया, बल्कि उसे जीवन में सच्ची शांति और संतुलन का मार्ग भी दिखाया।